ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के बीच में भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हमने गिरिराज भगवान के दर्शन किए। जब सभी ब्रजवासियों ने मिलकर भगवान की बात को मान कर जब गिरिराज भगवान की पूजा करने गए तो इंद्र ने क्रोध में आकर के भारी वर्षा की। तब भगवान ने अपनी अंकनी उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण किया। भगवान ने अपनी अंकनी उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण किया। हाँ, अब यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि जाओ जाकर के देखो, जो मैंने ब्रज में भारी वर्षा की, जो मैंने ब्रज में भारी वर्षा की, उसका प्रकोप ब्रजवासियों के ऊपर पड़ा है या नहीं। अब यहाँ पर इंद्र के सैनिक आकर के देखते हैं तो कहते हैं, महाराज वहां के तो वृक्ष को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक बार माता सीता अपने कक्ष में उदास बैठे। तब राम जी वहां जाकर के कहते हैं, देवी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठे? तब माता सीता कहती है, प्रभु मैंने इतने संतों को भोजन कराया, मैंने इतने संतों को भोजन कराया, पर उसके बाद भी मेरे मन में कहीं पर भी शांति नहीं। मुझे लगता है कि ब्राह्मण मेरे हाथों से भरपेट भोजन करते ही नहीं। राम जी कहते, देवी इतनी सी बात, इस बात को लेकर के आप परेशान हैं। तब राम जी अगस्त ऋषि को अपने साथ लेकर आते। देवी अब आपका जितना मन चाहे आप ऋषि को भोजन करें। माता सीता कहती है, प्रभु भला इनको भोजन कराने के बाद भी मेरा मन नहीं भरने वाला, इनका शरीर इतना दुबला पतला, भला इनको भोजन करा के मेरा मन कैसे भरेगा। राम जी कहते, देवी भोजन कराना प्रारंभ तो कीजिए। अब यहाँ पर माता सीता प्रसन्न होकर के भोजन बनाना प्रारंभ करती। अगस्त ऋषि के सामने जब थार लगा करके लाती तो अगस्त ऋषि कहते, मैया इतना सा भोजन, इतने से भोजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला, आप जाइए जाकर के और लेकर आइए। माता सीता प्रसन्न होकर के और भोजन बनाने लगी। यहाँ पर अगस्त ऋषि ग्रहण कर रहे। भोजन करते करते माता सीता को आधा दिन बीत जाता है भोजन बनाते बनाते। यहाँ पर अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण कर रहे। माता सीता मन में सोचते कि आज मुझे लगता है ऐसा ऋषि आया जिसको भोजन करा के मेरा मन भर जाए। पूरा दिन बीत जाता है माता सीता को भोजन बनाते बनाते, और यहाँ पर अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण कर रहे। पूरा एक दिन बीत गए, दूसरा दिन प्रारंभ हो। माता सीता कहती है, अभी तक एक दिन बीत गया पर इनका पेट नहीं भरा। 2 दिन बीत गए। जब थक जाती हैं तो गणेश जी महाराज को बुलाती। गणेश जी महाराज आकर के भोजन बनाना प्रारंभ करते। यहाँ पर अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब गणेश जी महाराज भी थक जाते हैं तो वो भी वहां से चले जाते। आकर अगस्त ऋषि से माता सीता कहती है, प्रभु मेरा ऐसा मानना है कि जब आधा भोजन हो जाए तो हमें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं, माता जब मेरा आधा भोजन होगा तो मैं स्वयं आपको बता दूंगा। माता सीता कहते, इतने दिनों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अभी तक इनका आधा भोजन नहीं। राम जी की तरफ इशारा करते हैं कि प्रभु मेरा मन तो छोड़ो, मैं ही थकी भोजन बनाते बनाते, अब मैं और नहीं बना सकती। राम जी ऋषि की तरफ इशारा करते हैं कि आपका कार्य अब पूरा हुआ। ऋषि कहते हैं, मैया मेरा आधा भोजन हो चुका है, अब आप मुझे जल लेकर आई।
माता सीता कहती है प्रभु इतने दिनों से आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ऋषि इतने दिनों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इतने दिनों से भोजन करने के बाद आज आपका आधा भोजन हुआ, तो आपको जल ग्रहण करवाने के लिए मैं कुआं कहां से खुदवा? मेरे बस की बात नहीं है अब आपको जल ग्रहण कराना। भगवान कहते हैं ऋषि त्रेता युग मैंने तुम्हें भोजन ग्रहण कराया, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर गिरिराज भगवान को धारण करूंगा, इंद्र क्रोधित होकर के भारी जल की वर्षा करेगा, तो आकर के सारे जल को आप ग्रहण कर। तो यहाँ पर गिरिराज भगवान के ऊपर बैठ करके अगस्त ऋषि सारे जल को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र सारे जल को सुखा रहा है। इंद्र आकर के देखते तो भगवान अपनी अंगनी उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण की, अपनी अंगनी उंगली पर गिरिराज भगवान धारण की। आकर के इंद्र भगवान से क्षमा मांगते कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आप इन ब्रजवासियों के रखवारे। इस प्रकार भगवान ये छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। इस प्रकार भगवान गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं। ब्रजवासियों को पता लगा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। तब भगवान आज रात्रि के समय सुंदर बांसुरी का निनाद करते, सुंदर बांसुरी बजाते। कहते हैं भगवान ने जैसी बांसुरी को बजाया तो गोपियां उस बांसुरी की धुन में अपना अपना नाम सुनती। एक गोपी कहती है कन्हैया मुझे बुला रहा, कृष्ण मुझे बुला रहा। तुरंत भाग करके भगवान के निकट पहुंच जाना। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही, जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुना एक आंख में काजल लगा हुआ छोड़ सीधा भगवान के पास भागी चली। एक गोपी अपने पति के चरणों को दबा रही, जैसे ही भगवान की सुंदर बांसुरी को सुना भागी भागी सीधा भगवान के पास पहुंची। एक गोपी भोजन बना रही, जैसे ही भगवान की सुंदर मुरली की धुन को सुना तुरंत भागी भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने बच्चे को सुला रही, पर जैसे ही भगवान की सुंदर बांसुरी को सुना कि भोजन छोड़ अपने बच्चे को छोड़ सीधा भगवान के पास पहुंची। भगवान अपने नेत्र खोलकर देखते तो सारी गोपियां बैठ करके मग्न होकर के भगवान की सुंदर बांसुरी को सुन रही। भगवान कहते गोपियों तुम सभी यहाँ पर क्या कर रही हो? रात्रि के समय इस प्रकार तुम अपना अपना घर छोड़ करके यहाँ पर क्यों चली? गोपियां कहती हैं कन्हैया एक तो तुमने अपनी बांसुरी के द्वारा हम सभी का नाम लेकर के हमें पुकारा, और जब हम सभी यहाँ पर आ गए तो हम सभी को आप जाने के लिए कहते हैं। कन्हैया जिस प्रकार तुमने बांसुरी को बजाया तो उस बांसुरी की धुन में मैंने अपना नाम सुना, तुमने इस बांसुरी के द्वारा मेरा नाम लेकर के अपने पास बुलाया। अब जब हम सभी तुम्हारे पास आ चुके तो यहाँ से वापस जाने के लिए कहते। भगवान कहते गोपियों तुम जानती हो पतिव्रता नारी के लक्षण कैसे होते? कन्हैया मैं तो नहीं जानती, पर तुम ही बताओ कि पतिव्रता नारी कैसी होती? तो भगवान कहते हैं गोपी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। जब उस गोपी का पति कार्य करके घर वापस लौटा तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। अब वो गोपी देखती है कि मेरे नेत्रों के सामने मेरा छोटा बाला अग्नि कुंड के पास जा रहा है, यदि मैंने इसको नहीं बचाया, इसको नहीं पकड़ा तो अग्नि कुंड में गिर जाएगा। पर वो गोपी सोचती यदि मैं जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और यदि पति की नींद खुल गई तो पतिव्रता नारी धर्म का पालन उससे नष्ट हो जाएगा। देखते देखते उस गोपी का बालक अग्नि कुंड में गिर जाता है। वो गोपी
उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो जाता, इतना रोती है वो गोपी। कुछ समय बाद उस गोपी के पति की जब नींद खुलती है तो गोपी भाग करके अग्नि कुंड के पास जाकर के देखती है तो अग्नि कुंड के बीच में उस गोपी का बालक हंस करके खिलखिला करके खेल रहा है। ये है पतिव्रता नारी के लक्षण। गोपियां कहती हैं कन्हैया यदि तुम बुरा ना मानो तो हम भी तुम्हें बताएं कि पतिव्रता नारी के लक्षण क्या होते हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया एक गोपी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि अपने पति के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाती, अपने पति के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाती। लेकिन एक दिन उस गोपी के पति को जब बाहर किसी कार्य से जाना पड़ा, उस गोपी के पति को किसी कार्य से जब बाहर जाना पड़ा, वो कहता है देवी कुछ समय के लिए मैं बाहर किसी कार्य से जा रहा, कुछ समय बाद मैं वापस लौट कर आऊंगा। वो गोपी कहती है स्वामी यदि आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। उस गोपी का पति अपने ही जैसी एक मूर्ति बना कर देता है, जब तक मैं वापस ना लौटूं उस पत्थर की मूर्ति की तुम पूजा, जब तक मैं वापस ना लौटूं जिस प्रकार तुम मेरी सेवा करते हो मुझे भोजन कराते उसी प्रकार इस पत्थर की मूर्ति की तुम पूजा। उस गोपी का पति पत्थर की मूर्ति उस गोपी को देकर के वहां से चला जाता, नित्य प्रति वही कार्य वो गोपी उस पत्थर की मूर्ति के साथ करने लगी, स्नान कराती, भोजन कराती, सेवा करती। कुछ दिन बाद जब उस गोपी के पति घर वापस लौट कर आए तो समय वो गोपी पत्थर की मूर्ति को भोजन करा रही थी। अब बताओ कन्हैया असली पति जब द्वार पर खड़ा है और वो गोपी पत्थर की मूर्ति को भोजन करा रही है तो इस प्रकार उस गोपी को क्या करना चाहिए। भगवान कहते सीधी सी बात है, जब असली पति द्वार पर आ गया है तो पत्थर की मूर्ति को पूजने का क्या कारण। जब असली पति द्वार पर खड़ा हो तो दरवाजा खोल देना चाहिए, इस प्रकार पत्थर की मूर्ति को पूजने का क्या कारण। गोपियां कहती इसी प्रकार कन्हैया जब हम अपने घर के पति को छोड़कर आपके पास आए, अपने घर के पत्थर की मूर्ति के पति को छोड़कर आए हैं और जब हम अपने असली पति के पास आ गए हैं तो वापस पत्थर की मूर्ति के पास हम क्यों जाएं। भगवान कहते हैं गोपियों तुम जानती हो पति हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, पति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भगवान गोपियों से कहते हैं पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति ही है करतार सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लेलार सोना पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार सोना
पति बिना संसार, पति से ही तप इस तन की है, पति से ही तप इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार सूना, पति बिना संसार। बिन पति व्रत की नारी का तो, बिन पति व्रत की नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार सूना, पति बिना संसार। भगवान गोपियों को बताते हैं कि देवी, यदि आपके जीवन में पति नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। हमारे जीवन में पति क्या महत्व रखते हैं? गोपियां कहती हैं कन्हैया, जो भाव तुम हमें बता रहे हैं, जिस प्रकार तुम पतिव्रता नारी के लक्षण बता रहे हैं, इसी प्रकार मेरा मानना है कि कन्हैया, यदि हमारे जीवन में तुम नहीं, यदि हमारे जीवन में तुम नहीं हो तो हमारा तो जीवन जीना ही बेकार है। कन्हैया, जब से तुमने हमारे ब्रज में जन्म लिया, जब से तुमने हमारे ब्रज में जन्म लिया, तब से लेकर आज तक तुम्हारे बिना हम एक क्षण भी रह नहीं पाते। जिस दिन तुम हमारे घर माखन चुराने नहीं आते, जिस दिन तुम हमारे यहाँ माखन चुराने नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी श्वासें रुक गई। कन्हैया, हम तुम्हें ही अपना सर्वस्व, अपने जीवन का पति मानते। मेरा ये मानना है कि घर पर जिसको मैं छोड़कर आई हूँ वो केवल एक पत्थर की मूर्ति है। गोपियों के भाव को सुन करके, गोपियों के मन के भाव को सुन करके भगवान गोपियों के साथ में रास करते, गोपियों के साथ में रास करते करते गोपियों के मन में अहंकार आता है कि परब्रह्म परमात्मा, संसार को नचाने वाला, सृष्टि को नचाने वाला, हम सभी के बीच में आज गोपी बनकर के नृत्य कर रहा है, हम सभी के बीच में नृत्य कर रहा है। भगवान देखते हैं कि गोपियों के मन में अहंकार आ रहा है, और जिस किसी के मन में अहंकार आ जाए वहां पर भगवान कभी प्रवेश नहीं करते। भगवान सोचते हैं कि मुझे गोपियों के मन के अहंकार को अवश्य दूर करना चाहिए। तब भगवान राधा रानी को साथ लेकर के वहां से अंदर ध्यान हो जाता। गोपियों को पता लगता कि हमारे कन्हैया, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। वृक्षों से, पत्तों से, सभी से पूछती कि क्या किसी ने मेरे प्राण वल्लभ, मेरे कन्हैया को कहीं दे दे, किसी ने मेरे कन्हैया को कहीं दे दे। वृक्षों से, पत्तों से, सभी से पूछ रही, पर यहाँ पर राधा रानी को पता लगता कि कन्हैया सभी गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ, मुझे अपने साथ लेकर के यहाँ पर चला आया। गोपियों के मन में अभिमान आया, उस अभिमान के कारण भगवान ने गोपियों को छोड़कर वहां से राधा रानी को साथ लेकर के चले आए। अब यहाँ पर
राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया कि कन्हैया मुझे अपने साथ लेकर के गोपियों को छोड़कर मेरे साथ चला है। तो राधा रानी कहती है कन्हैया